अगर आप सीबीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इंग्लिश एग्जाम में इजी मार्क्स लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी भारद्वाज। और आज हम समझेंगे एड्रियन रिच की पोएम द ट्रीज। तो पोएम की एक्सप्लेनेशन शुरू करने के पहले जान लेते हैं आखिर ये पोएम किस बारे में है। तो एड्रियन रिच की ये पोएम द ट्रीज जो है वो एक बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है जो फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के थीम को हाईलाइट करती है। पोएट बताते हैं कि इंसान ने अपने सेल्फिश नीड्स के लिए ट्रीज को घरों में बंद कर दिया है, लेकिन उनका असली घर कहाँ है? उनका असली घर जंगल है। इसीलिए ये पेड़ अपनी रेस्ट्रिक्शंस तोड़कर वापस फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो सिंबॉलिकली पोएम ये मैसेज देती है कि हर इंसान, स्पेशली वुमेन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है अपनी इंडिविजुअलिटी और फ्रीडम को पाने की। पोएम हमें दिखाती है कंट्रोल वर्सेस डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस का कॉन्फ्लिक्ट। तो शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो पोइट कहती हैं कि जो ट्रीज घर के चार दीवारों में बंद थे, अब वो निकलकर अपने असली घर यानी कि फॉरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो लिटरल मीनिंग क्या है कि फॉरेस्ट अब तक खाली थे, जहाँ ना बर्ड्स बैठ पाते थे, ना इंसेक्ट्स छुप पाते थे और ना ही सनलाइट शैडोज बना पाती। लेकिन अब जब ट्रीज वापस लौट रहे हैं तो सुबह तक जंगल बिल्कुल जीवंत हो जाएगा, मीन्स दोबारा खिल उठेगा। तो ये थी लिटरल मीनिंग, लेकिन सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? तो जैसे ट्रीज अपनी कैप्टिविटी तोड़कर जंगल लौट रहे हैं, वैसे ही ह्यूमन, स्पेशली वुमेन, अपनी रेस्ट्रिक्शंस तोड़कर अपनी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी को रिक्लेम करती हैं। तो बोर्ड्स में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द ट्रीज आर मूविंग आउट, तो इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? तो सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि जो ट्रीज हैं वो जो सिंबलाइज करती हैं पीपल को, जिनको इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. तो पोइट बताती है कि ट्रीज जो है वो पूरी रात स्ट्रगल करती हैं घर से निकलने के लिए। रूट्स जो हैं वो वरांडा के फ्लोर से अलग होने की कोशिश करते हैं, लीव्स जो हैं वो खिड़की के ग्लास की तरफ झुकते हैं और ब्रांचेस अपनी पूरी ताकत लगाकर बाहर निकलना चाहती है। तो यहाँ जो है पोइट एक सिमिले यूज करती हैं। इन ब्रांचेस को कंपेयर किया गया है उन पेशेंट्स के साथ जो हॉस्पिटल से रिलीज होते हैं। ओके, जब वो रिलीज होते हैं वो बहुत ही कंफ्यूज और हाफ कॉन्शियस होते हैं, मे बी मेडिसिन के इफेक्ट के कारण, लेकिन फिर वो बाहर की फ्रेश हवा लेने के लिए इतने उत्सुक रहते हैं कि बस उनको बाहर निकलना है। ठीक है, वैसे ही ट्रीज भी धीरे धीरे घर से निकलते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा होता कि वो वापस अपने असली घर यानी कि फॉरेस्ट जा रहे हैं। तो इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि ये जो स्ट्रगल है वो दिखाता है फ्रीडम के लिए एक डेस्परेट अटेम्प्ट, चाहे वो ट्रीज हो या ह्यूमंस हो, स्पेशली वुमेन जो अपनी पुरानी रेस्ट्रिक्शंस तोड़कर नई जिंदगी जीना चाहते हैं। तो बोर्ड्स में ये भी पूछी जा सकती है कि कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है इस लाइन में, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स। तो ये है सिमिली, जिसमें कि लाइक और एज का यूज करके हम कंपैरिजन करते हैं। बस याद रखो, सिमिली मीन्स डायरेक्ट कंपैरिजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters, in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines, and the sky is still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. तो पोइट जो है वो खुद वरांडे में बैठी होती हैं और लंबी लेटर्स लिख रही होती हैं। ठीक है, लेकिन अपनी राइटिंग में वो ट्रीज के जाने का जिक्र ही नहीं करती। बाहर नाइट बिल्कुल फ्रेश है, मून शाइन कर रहा होता है और लीव्स और लाइकिन एक तरीके की फंगस होती है जो ट्रीज से पाई जाती है, तो उनकी खुशबू रूम तक पहुंच के आ रही है, जैसे कि कोई आवाज देकर कह रही हो
कि नेचर अपनी फ्रीडम वापस मांग रही है। तो इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है कि पोएट जो है वो इनडायरेक्टली बताती हैं कि चाहे लोग इग्नोर करें पर नेचर अपने साइन ऑफ फ्रीडम जो है वो क्लियरली देती है। ठीक है, अब बोर्ड में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकन स्टिल रीचेस लाइक अ वॉइस। इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? तो इसमें है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि स्मेल को वो ह्यूमन लाइक क्वालिटी दी गई है, उसे वॉइस डिनोट किया गया है। नेक्स्ट स्टैंजा, My hair is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. तो पोइट कहते हैं कि उनके दिमाग में ट्रीज की विस्पर्स यानी कि धीमी आवाजें वो गूंज रही हैं, पर कल तक ये जो आवाज है वो बिल्कुल शांत हो जाएगी, साइलेंस में बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगली सुबह तक चेंज ऑलरेडी हो चुकी होगी। फिर वो कहते हैं कि लिसन, जैसे कि कोई बड़ा मोमेंट हो रहा हो, कि सुनो। तो ग्लास टूटने की आवाज आती है, तो ट्रीज जो है वो फाइनली लड़खड़ा के वो बाहर निकलते हैं और हवाएं उनको स्वागत करती हैं। तो यहाँ पे इमेजरी का यूज किया गया है, जिसमें कि मून को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है एज इफ वो एक ब्रोकन मिरर हो और उसके टुकड़े सबसे ऊंचे ओक के क्राउन में चमक रहे हैं। तो ये इमेज जो है विक्ट्री और फ्रीडम को सिंबलाइज करती है, जैसे ट्रीज ने अपना इंडिपेंडेंस जीत लिया हो। तो इसकी सिंबॉलिक मीनिंग क्या है? ये स्टैंजा दिखाती है कि फ्रीडम के लिए स्ट्रगल पेनफुल भी हो सकता है, जिसे कि ब्रेकिंग ग्लास और स्टम्बलिंग के द्वारा डिनोट किया गया है इस स्टैंजा में। पर अंत में क्या होता है? अंत में नेचर अपना हक ले ही लेती है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है? मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो कौन सी पोएटिक डिवाइस है? मैंने अभी जस्ट बताया था, वो है सिमिली, क्योंकि यहाँ पे लाइक का यूज करके कंपैरिजन की जा रही है। और एक और पोएटिक डिवाइस यूज की गई है इस स्टैंजा में, विंड्स रश टू मीट देम। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज की गई है, जिसमें कि विंड को ह्यूमन लाइक क्वालिटीज दी गई हैं, रश करना, जैसे कि इंसान हड़बड़ा के आगे जाते हैं, तो यहाँ पे वो विंड्स कर रहे हैं। तो ये थी एड्रियन रिच की पोएम द ट्रीज की एक्सप्लेनेशन। एग्जाम के लिए बस याद रखना है आपको, ट्रीज यानी कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस, रूट्स, लीव्स, ब्रांचेस दिखाते हैं स्ट्रगल टू ब्रेक रेस्ट्रिक्शंस, और ग्लास ब्रेकिंग मतलब बैरियर्स ब्रेक करना। मून क्राउन ऑन ओक मतलब विक्ट्री ऑफ नेचर, जो कि है सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर। तो ये सारे कीवर्ड्स बस आप याद रखो, एग्जाम में मार्क्स तो पाएंगे। और लाइफ के लिए लेसन बहुत सिंपल है कि चाहे इंसान हो या नेचर, सब अपनी असली जगह और अपनी फ्रीडम पाने के लिए स्ट्रगल करते हैं। फ्रीडम को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें ब्यूटी भारद्वाज पर। और भी क्लास 10 पोएम्स के इजी एक्सप्लेनेशंस के लिए कमेंट्स में ट्री इमोजी ड्रॉप करो, अगर आप भी बिलीव करते हो कि फ्रीडम सबका हक है।